आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ये लर्न आइडिया में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआरडीओ का एग्ज़ाम है 6 जनवरी से 2023 से एग्ज़ाम चालू होने वाला है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले इसी क्वेश्चन के ऊपर हम आपको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो क्लास को अंत तक देखना ना भूले और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हम आपको डीआरडीओ के एग्ज़ाम होने तक रेगुलर इसी तरह की क्लास कंटिन्यू करवाते रहेंगे। तो जो आज का जो हमारा क्लास है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कटिंग टूल हैव द हाईएस्ट कटिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस कटिंग टूल में उच्चतम काटने की क्षमता होती है। जो जैसे कोई भी हम कटिंग टूल यूज़ करते हैं जैसे माइल्ड स्टील की, हाई कार्बन या फिर हाई स्पीड स्टील या फिर कार्बाइड की, तो उसमें सबसे ज़्यादा कटिंग इफिशियंसी किसमें ज़्यादा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील, चौथा ऑप्शन है कार्बाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था किस कटिंग टूल में उच्चतम काटने की दक्षता होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके माइल्ड स्टील को टर्न करने के लिए अनुशंसित कटिंग स्पीड क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें हाई स्पीड स्टील टूल से माइल्ड स्टील की टर्निंग करना है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 से 40 मीटर पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 35 से 70 मीटर पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 40 से 70 मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 35 से 50 मीटर पर मिनट। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके अगर माइल्ड स्टील की टर्निंग करना है तो कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 35 से 50 मीटर पर मिनट। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसके लास्ट में हम आपको पीडीएफ की लिंक भी दे देंगे जहां से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। कम से कम 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक हम आपको लास्ट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके कास्ट आयरन को अगर हमें टर्निंग करना है तो उस समय फीड रेट कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.08 से 0.03 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है 0.2 से 1 mm रेवोल्यूशन पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 0.2 से 1.5 mm पर रेवोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है 0.15 से 0.7 mm पर रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके अगर हमें कास्ट आयरन की टर्निंग करना है तो फीड रेट कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.15 से 0.7 mm पर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन सेट ए टाइप इन रेडियस गेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेट ए टाइप रेडियस गेज में कितने पत्ते होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो रेडियस गेज का जो सेट होता है इसमें पत्ते लगे होते हैं, तो जो सेट ए टाइप का जो सेट होता है उसमें कितने पत्ते लगे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 34। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेट ए टाइप रेडियस गेज में कितने पत्ते लगे होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेंज ऑफ ड्रिल गेज आर नंबर ड्रिल अवेलेबल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्रिल गेज की किस रेंज में नंबर ड्रिल उपलब्ध है। जो नंबर ड्रिल होता है तो वो कौन से नंबर से कहाँ तक पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 से 32 नंबर तक, दूसरा ऑप्शन है 1 से 64 नंबर तक, तीसरा ऑप्शन है 1 से 80 नंबर तक, चौथा ऑप्शन है 1 से 82 नंबर तक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ड्रिल का जो सेट होता है उसमें जो उसका जो रेंज होता है तो कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 से 80 नंबर तक। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन एज पर आईएसओ। आईएसओ के अनुसार स्लिप गेजों के किस ग्रेड का उपयोग इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे स्लिप गेज के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 0, ग्रेड 00। तो इसमें से इंस्पेक्शन करने के लिए कौन से ग्रेड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड 1, दूसरा ऑप्शन है ग्रेड 2, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड 0, चौथा ऑप्शन है ग्रेड 00। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आईएसओ के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
ये ग्रेड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द गो साइड ऑफ द प्लग गेज कंपेयर टू द नो गो साइड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लग गेज की नो गो साइड की तुलना में गो साइड क्या कैसा होता है, मतलब बड़ा होता है, छोटा होता है या फिर समान होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बड़ा, दूसरा ऑप्शन है छोटा, तीसरा ऑप्शन है बराबर मतलब इक्वल मतलब बराबर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लग गेज की नो गो साइड की तुलना में गो साइड कैसा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर हमने आपको डायग्राम दिखा रखा है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लग गेज में नो गो के अलावा गो साइड बड़ा होता है पर छोटा होता है, तो ये हमारा नो गो साइड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम पर छोटा है और गो साइड हमारा बड़ा होता है, जो इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज की हार्डनेस कैसा कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 63 HRC, दूसरा ऑप्शन है 58 HRC, तीसरा ऑप्शन है 55 HRC और चौथा ऑप्शन है 50 HRC। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज की हार्डनेस कितना होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gauge is used to align the lathe tool with the workpiece। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहले इसे समझ लेना चाहिए, जो कौन सा गेज है जो जॉब को कटिंग ले जो जॉब हमारा होता है उस गेज का प्रयोग करके कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन किया, मतलब जॉब के साथ कटिंग टूल को अलाइन किया जाता है कौन सा गेज का प्रयोग करके, जो है सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग ऑपरेशन में किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है सेंटर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड गेज, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट एज। तो हमारे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग करके कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटर गेज। सेंटर गेज को उपयोग करके जब भी हम कोई भी लेथ मशीन के ऊपर जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो वी टूल को 90 डिग्री में सेट करने के लिए सेंटर गेज का उपयोग किया जाता है जॉब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग। निम्न को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। साइन बार जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माप चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ जॉब मतलब जॉब की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है जॉब की टेपर चेक करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एंगल ऑफ द जॉब मतलब जॉब का एंगल चेक करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है जॉब का हाइट चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंगल ऑफ द जॉब मतलब जॉब का एंगल चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द वन पार्ट ऑफ वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर के एक भाग का मान कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री 5 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 1 डिग्री 55 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर के एक भाग का मान कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर वन विच मेन स्केल इज मार्क। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल चिन्हित होता है उस भाग का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा स्टॉक, तीसरा ब्लेड और चौथा ऑप्शन है वर्नियर स्केल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का वह कौन सा भाग है जिस पर मेन स्केल चिन्हित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक एक्सटर्नल टेपर। किसी एक्सटर्नल टेपर को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर प्लग गेज, दूसरा ऑप्शन है टेपर रिंग गेज, तीसरा ऑप्शन है स्लिप गेज, चौथा ऑप्शन है थ्रेड गेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किसी जॉब का अगर एक्सटर्नल टेपर अगर हमें चेक करना है तो उस समय कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेपर रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a special set of slip gauge are used by ISI. How many gauge piece are there in them? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ISI के द्वारा स्लिप गेजों का एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, तो उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। तो उसमें जो स्पेशल सेट होता है उसमें कितने पीस होता है स्लिप गेज के सेट में, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 112, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 120,
चौथा ऑप्शन है 131। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि आईएसआई के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, तो उसमें निम्न उस सेट में कितने गेज के पीस होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द गो साइड ऑफ द प्लग गेज इक्वल टू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लग गेज में गो साइड का व्यास किसके बराबर होता है। जो प्लग गेज होता है हमारा, उसमें जो गो वाला साइड होता है वो किसके बराबर उसका डायमीटर होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इक्वल टू मैक्सिमम साइज, मतलब सबसे बड़े डायमीटर के साथ बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू द बेसिक साइज ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का जो बेसिक साइज होता है उसके बराबर होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू मिनिमम साइज, मतलब सबसे छोटा साइज के बराबर होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इक्वल टू द एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का जो एक्चुअल साइज होता है उसके बराबर होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लग गेज में गो साइड का डायमीटर किसके बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू द मिनिमम साइज, मतलब न्यूनतम साइज के बराबर होता है हमारा जो प्लग गेज का गो वाला साइड होता है उसका डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर की वीएसडी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 20 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर की वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 मिनट। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये हमारा मिनट का सिंबल है, और ये जो डबल चिन्ह है ये सेकंड का सिंबल है, और ये हमारा डिग्री का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मेन स्केल डिवीजन का मान क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 5 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री। मेन स्केल के ऊपर डिग्री की मार्किंग किया जाता है जो एक एक डिग्री के फर्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर कीपिंग गेज इन मेट्रोलॉजी लैब। मेट्रोलॉजी लैब में गेज को रखने का मानक तापमान कितना होता है। जैसे कोई भी गेज होता है तो इसको जहाँ पर रखा जाता है उसे बोला जाता है मेट्रोलॉजी लैब, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 20 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 15 डिग्री ऑन सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 5 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक स्टैंडर्ड तापमान कितना होता है, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री ऑन सेल्सियस। इसके ऊपर अगर ज़्यादा टेम्परेचर में हम रखते हैं तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ग्रू इन अ बोर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी बोर में गहराई में बने ग्रू की माप लेने के लिए निम्न गेज का उपयोग किया जाता है। कोई भी अगर हॉल वाला जॉब है जिसमें बोर वाला जॉब है, उसके अंदर अगर कोई स्लॉट कटा है तो उस स्लॉट का माप चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ गेज, तीसरा ऑप्शन है वायर गेज, चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि किसी बोर में गहराई में बने ग्रू की माप लेने के लिए निम्न गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है टेलीस्कोपिक गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द शीट। शीट की मोटाई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। जो भी शीट मेटल आता है तो इसका अगर हमें थिकनेस चेक करना है तो उस समय कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैलिपर गेज, दूसरा ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज, तीसरा ऑप्शन है वायर गेज, चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो शीट मेटल होता है हमारा, शीट की मोटाई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायर गेज। वायर गेज क्यों, क्योंकि इसका दूसरा नाम आता है इंपीरियल शीट गेज। जो वायर गेज के सहायता से वायर का भी डायमीटर चेक किया जाता है और शीट जो होता है हमारा शीट का थिकनेस भी चेक किया जाता है, इसलिए इसका दो नाम है, वायर गेज स्टैंडर्ड वायर गेज और दूसरा नाम है इसका इंपीरियल शीट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द यूज ऑफ जिग एंड फिक्चर क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस व्हील। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जिग और फिक्चर के इस्तेमाल से गुणवत्ता नियंत्रण खर्चा क्या कितना होता है, मतलब ज़्यादा होता है फिर बढ़ता है या फिर कम होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस मतलब कम होता है, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है,
और तीसरा ऑप्शन है जिग एंड फिक्चर आर नॉट यूज्ड इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब जिग और फिक्चर का उपयोग कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिग और फिक्चर के इस्तेमाल से गुणवत्ता नियंत्रण खर्चा क्या कितना होता है, मतलब कम होता है या फिर बढ़ता है या फिर इक्वल रहता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये रेड्यूस, मतलब कम हो जाता है। जिग और पिक्चर के उपयोग से प्रोडक्शन की जो रेट होती है इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, गुणवत्ता का जो खर्च होता है ये कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जिग आर प्रीफर्ड ओवर फिक्चर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में जिग को फिक्चर से अधिक पसंद किया जाता है, मतलब जो चार ऑप्शन दिए गए तो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें से पिक्चर के अलावा जिग की पसंद अधिक किया जाता है, मतलब जिग के सहायता से वो ऑपरेशन ज़्यादा किया जाता है पिक्चर के तुलना में। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, दूसरा ऑप्शन है टर्निंग, तीसरा ऑप्शन है मिलिंग, चौथा ऑप्शन है ग्राइंडिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में जिग को पिक्चर से अधिक पसंद किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जिग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है पिक्चर के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct range for the grain number of the grinding wheel for medium grain। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मध्यम ग्रेन के लिए ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेन संख्या के लिए निम्न में से कौन सी सही सीमा है मीडियम ग्रेन के लिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया ग्राइंडिंग व्हील का मीडियम ग्रेन कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 220 से 600, दूसरा ऑप्शन है 80 से 180, तीसरा ऑप्शन है 30 से 60, चौथा ऑप्शन है 10 से 24। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीडियम ग्रेन के लिए ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेन संख्या के लिए निम्न में से कौन सी सही सीमा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंबल फॉर शेलॉक बॉन्ड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में जो शेलॉक बॉन्ड होता है तो शेलॉक बॉन्ड को कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी, दूसरा ऑप्शन है पी, तीसरा ऑप्शन है बी, चौथा ऑप्शन है यस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्राइंडिंग व्हील के जो शेलॉक बॉन्ड होते हैं तो शेलॉक बॉन्ड का जो सिंबल होता है तो सिंबल को कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पी। पी से शेलॉक बॉन्ड जो हमारा होता है इसे इसका शॉर्ट फॉर्म इसी सिंबल से दर्शाया जाता है। और जो वी होता है वी से वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है, बी से दूसरा होता है और एस से होता है। और एक हमारा जो हर एक सिंबल ये जो आपको दिखाई दे रहा है हर एक ग्राइंडिंग व्हील का एक सिंबल है। तो जो शेलॉक बॉन्ड होता है शेलॉक बॉन्ड का जो सिंबल होता है हमारा पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक इज नोन एज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज, तीसरा ऑप्शन है डूरालियम डूरालुमिन, चौथा ऑप्शन है निक्रोम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रॉस। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था इसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। और इसके क्वेश्चन के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1000 क्वेश्चन के पीडीएफ की लिंक दे देंगे जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।